हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा मोमोज के साथ जो चटनी सर्व की जाती है वो कैसे बनाई जाती है। दो तरीके की चटनी बनाना सिखाऊंगा। एक कोल्ड सीजवाइन खाने में बहुत ही जबरदस्त होती है। कोल्ड सीजवाइन के साथ आप मोमोज खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और साथ में देसी चटनी जो स्ट्रीट स्टाइल में बनती है, इसको भी बनाने का बहुत ही ईजी तरीका बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम सिंपल सी चटनी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए हैं, 8 से 10 कश्मीरी लाल मिर्ची। कश्मीरी लाल मिर्ची सिर्फ कलर के लिए यूज की जाती है, स्पाइसी कम होती है। और यहाँ पे मैंने तीखे वाली मिर्ची ली है, 8 से 10 ही तीखे वाली मिर्ची का यूज़ करेंगे। और 20 कली है यहाँ पे मैंने छीली हुई लहसुन की ली है। लहसुन का यूज़ थोड़ा सा इस चटनी को बनाने के लिए ज़्यादा किया जाता है। आप बिना छीला हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं, आप तोड़ के लहसुन डाल सकते हैं। सबसे पहले टमाटर को आपने देखिए इस तरह से कट लगा देने हैं, और टमाटर के आगे जो आइज़ होती है ना, इसको निकाल देना है। इस तरह से देखिए, टमाटरों का यूज़ हम थोड़ा सा ज़्यादा तो करते हैं ताकि मिर्ची के टेस्ट को बैलेंस कर दे, और दूसरा खट्टा टेस्ट भी आता है चटनी के अंदर। तो इस तरह से देखिए आपने कट लगा लेने हैं। इसके बाद हमने इन सबको बॉईल करना है। तो चाइनीज़ बुक में देखिए यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने को रख दिया था। मिर्ची को डाल देंगे, टमाटर भी साथ में ऐड कर देने आपने, और जो लहसुन रखा है छीला हुआ उसको भी अपने साथ में डाल देना है। और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है, और हाई फ्लेम में कम से कम 15 मिनट तक इनको पकाना है आपने। बॉयल तो किया जाता है ताकि मिर्ची टमाटर हर चीज़ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जब इनको ग्राइंड करें तो अच्छा पेस्ट बने, इनका फाइन पेस्ट बने। आप चाहें तो मिर्ची को रात को भिगो के छोड़ सकते हैं, सुबह आप बॉयल करेंगे तो टाइम कम लगेगा और जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी मिर्ची। तो ये देखिए 10 से 12 मिनट के बाद आपने क्या करना है, टमाटरों के जो छिलके होते हैं ना उनको निकाल देना है, क्योंकि जब हम इनको ग्राइंड करते हैं तो जो छिलका है ना वो अच्छे से पिसता नहीं है। तो क्या देखिए, मैंने यहाँ पे सारे टमाटरों के जो छिलके हैं ना उनको निकाल दिया है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस चटनी में अच्छा कलर लाने के लिए फूड कलर का यूज़ करते हैं, बट फूड कलर का यूज़ नहीं करना है। कश्मीरी मिर्ची का यूज़ करेंगे, अच्छा कलर आएगा। देखिए लास्ट में आपने टमाटरों को अच्छे से ना मैश कर देना है लैडर की सहायता से। यहाँ पे मुझे 15 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इनको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद ही इनको ग्राइंड करेंगे। तो हमारी मिर्ची टमाटर अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इनका आपने एकदम फाइन स्मूथ पेस्ट बना देना है। साथ में आपने ना नमक डाल देना है, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है। और 2 से 3 छोटे चम्मच आपने इसमें विनेगर ऐड कर देना है। विनेगर का यूज़ यहाँ पे मैंने तो किया था कि चटनी के अंदर थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आए, तो एकदम स्मूथ पेस्ट बना दीजिए इसका। तो ये हमारी स्ट्रीट स्टाइल जो चटनी है वो बनके तैयार हो चुकी है। इस तरह से आपने ये चटनी बनानी है। काफ़ी स्पाइसी होती है और मोमोज खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और सस्ती भी होती है। इसके बाद आप इस चटनी के अंदर अगर डालना चाहें तो एरोमेट पाउडर डाल सकते हैं थोड़ा सा। अब ये एरोमेट पाउडर क्या होता है, एरोमेट पाउडर सब्जियों का एक पाउडर होता है जिसमें थोड़ा सा MSG मिलाया जाता है, और इससे खाने में अच्छा टेस्ट भी आता है। तो इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बिना भी आप चटनी बना सकते हैं। अब दूसरी चटनी बनाते हैं, कोल्ड सीजवाइन। यहाँ पे मैंने देखिए 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, 2 छोटे चम्मच इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। साथ में आपने इसमें 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है। अदरक का यूज़ थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि अदरक ना कड़वा टेस्ट ला देते नहीं तो कई बार खाने में। साथ में आपने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालनी है, 1 छोटा चम्मच भर के। और 1 बड़ा चम्मच आपने बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची ऐड करनी है। और साथ में आपने रेड येलो शिमला मिर्ची भी डालनी है इसमें बारीक काट के। और थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर। इसके बाद अपने इन सब्जियों का कीमा कर देना है, एकदम फाइन चॉप कर देना है इन सब्जियों को। मैं यहाँ पे चापट से कर रहा हूँ, आप चाहें तो कोई बड़ा सा नाइफ लेके उससे चॉप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपने इनको चॉप करना है। फाइन चॉप करके हम तोड़ डालते हैं ताकि हमारी जो सॉस है थोड़ी दरदरी बने, और दूसरा इनके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो पूरा निकल जाए। उस मॉइस्चर से सीजवाइन सॉस जो पतली हो जाती है, और कोल्ड सीजवाइन खाने में बहुत टेस्टी बनती है। हरा प्याज डालना भूल गया था, थोड़ा सा आपने इसमें हरा प्याज भी डाल देना है साथ में। और हरा प्याज डालने के बाद फिर से आप इसको चॉप कर लीजिए। तो इस तरह से आपने सब्जियों का पहले कीमा कर लेना है। कीमा करने के बाद इन सब्जियों को एक बड़े बाउल के अंदर डाल देंगे। फिर हम इसमें 2 बड़े चम्मच भर के सीजवाइन सॉस डालेंगे। सीजवाइन सॉस बनाने नहीं आते तो लिंक शेयर कर दूंगा, आप सीख लीजिएगा कैसे बनाई जाती है। साथ में आपने इसमें 2 बड़े चम्मच टमाटो सॉस डालनी है। टमाटो सॉस का यूज़ करना है, टमाटो केचप हो तो 1 ही चम्मच डालिएगा। साथ में आपने इसमें विनेगर डालना है, तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें विनेगर ऐड किया है। अब इन सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए लुक देखिए क्या ज़बरदस्त लग रही है देखने में, बट हमारी जो सॉस है अभी प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हुई है। अभी हम इसमें एरोमेट पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच भर के मैंने इसमें एरोमेट पाउडर ऐड किया है। इसका मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी कोल्ड सीजवाइन बन के तैयार हो चुकी है। इसको आप वेज मोमोज के साथ भी सर्व कर सकते हैं और नॉन वेज मोमोज के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और ये काफ़ी हेल्दी भी होती है खाने में, और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं 3 से 4 दिन तक फ्रिज में। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।